नेक्स्ट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। तो ये हो गया आरबीआई एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट. आरबीआई इज ऑल्सो बैंकर टू रेस्ट ऑफ द बैंक्स. तो आरबीआई एज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर. बैंक का बैंक, तो कमर्शियल बैंक्स का बैंक कौन हुआ? आरबीआई. इट इज ऑल्सो नोन एज द बैंकर्स बैंक. There are a number of commercial banks in a country. There should be some agency to regulate and supervise their proper functioning. Being the apex bank, the central bank acts as the banker to other banks. Being the apex bank, the central bank acts as a banker to other banks. In this sense, it bears the same relationship. It bears the same relationship with commercial banks as the latter, the commercial banks maintain with general public. RBI for commercial banks is the same as what commercial banks are for us. हम कमर्शियल बैंक्स के साथ डील करते हैं, अपना पैसा वहां रखते हैं. कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के साथ डील करते हैं, वो अपना पैसा वहां रखते हैं. As the bankers bank, the central bank performs the following functions. क्या क्या है? एक custodian of cash reserves. The commercial banks are required to keep a certain fraction of their deposits with the central bank. हम जो भी पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं कमर्शियल बैंक में, कमर्शियल बैंक को उसका कुछ पोर्शन आरबीआई के पास रखना पड़ता है. उसको बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो. तो जो पैसे कमर्शियल बैंक ने आरबीआई के पास रखे हुए हैं, तो वो उनको उनका ध्यान रखती है, वो कस्टोडियन. Commercial banks are required to keep a certain proportion of their deposits, known as cash reserve ratio, with the central bank. In this way, central bank acts as custodian of cash reserves of commercial banks. So, RBI acts as a custodian of cash reserves of commercial banks. Lender of the last resort. Lender of last resort मतलब अब कमर्शियल बैंक्स को पैसों की जरूरत है, कहीं से नहीं हो रहे, मतलब इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रही. आईसीआईसी को पैसे चाहिए, एचडीएफसी के पास नहीं है अभी कुछ, वो नहीं कहीं से भी पैसा रेज कर पा रहे किसी भी सोर्स से. तो लास्ट रिजॉर्ट आरबीआई. कोई नहीं, कहीं से नहीं मिलेगा, तो आरबीआई तो दे ही देगा. तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. When commercial banks fail to meet their financial requirements from other sources, they approach the central bank to give loans and advances as a lender of the last resort. Central bank assists these banks through discounting of approved securities and bills of exchange. Commercial banks के पास सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी होती हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पड़े होते हैं, कि बेसिकली उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनके पास, विच विल जनरेट मनी इन फ्यूचर. तो उन्होंने कुछ टर्म के लिए किसी को लोन दे रखा है, उसके फाइनेंशियल एसेट्स उनके पास पड़े हुए हैं. तो कमर्शियल बैंक्स क्या कर सकते हैं? आरबीआई के पास जाते हैं, ये लो पकड़ो ट्रेजरी बिल्स जो हमें बाद में मैच्योर होने थे, गवर्नमेंट से पैसे लेने थे, आप रख लो. डिस्काउंटिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1000 करोड़ के ट्रेजरी बिल्स है विच विल मेच्योर इन December 21, और मुझे अभी पैसों की जरूरत है, मैं कमर्शियल बैंक हूं, मुझे अभी पैसों की जरूरत है, ये मेच्योर होंगे December 21 में, या फॉर एग्जाम्पल March 21 में, मुझे अभी चाहिए जनवरी में. तो मैं आरबीआई के पास जाऊंगा, बोलूंगा ये लो पकड़ो, ये फाइनेंशियल एसेट्स हैं, आप रख लो, मुझे अभी पैसों की जरूरत है. कह रहे ठीक है, मैं इन 1000 करोड़ के ट्रेजरी बिल्स के अगेंस्ट आपको 975 करोड़ दे सकता हूं. तो 25 करोड़ मैंने क्या कर दिया? अपनी कमीशन चार्ज कर ली. इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग. अंडरस्टैंडिंग के लिए, डिस्काउंटिंग अप्रूव्ड सिक्योरिटीज की भी हो सकती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की भी हो सकती है. तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट में हो क्या रहा है? कमर्शियल बैंक्स को कभी कोई शॉर्टफॉल आता है, कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, और वो किसी और सोर्स से पैसे नहीं अरेंज कर पा रहे, दे कैन अप्रोच द सेंट्रल बैंक, that is RBI in our case.
लास्ट पॉइंट ऑफ बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, क्लियरिंग हाउस। अब ध्यान से देखना क्लियरिंग हाउस की छोटी सी कहानी। क्लियरिंग हाउस में क्या होता है कि अब बहुत सारे बैंक्स हो सकते हैं। एक सेकंड, जैसे एक बैंक हो गया आईसीआईसीआई, एक हो गया एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस बैंक, पीएनबी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एचएसबीसी और बतेरे। ठीक है, आरबीआई क्या करता है, अब ध्यान से देखना। सबके रिजर्व्स, सबके अकाउंट्स हैं आरबीआई के पास, सारे कमर्शियल बैंक्स के अकाउंट्स हैं आरबीआई के पास, यस और नो? सीआरआर मेंटेन करना होता है ना? यस सर। ठीक है, तो सबका सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, सबके रिजर्व्स पड़े हुए हैं आरबीआई के पास। अब एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। आपका अकाउंट है, लेट अस अज्यूम सोहेला, आईसीआईसीआई में। आपने मुझे 1 करोड़ की पेमेंट करी, मेरा अकाउंट है एचडीएफसी में, तो मैं वो चेक कहां डिपॉजिट करूंगा? आपका अकाउंट है आईसीआईसीआई में, मेरा अकाउंट है एचडीएफसी में। आपने मुझे 1 करोड़ का चेक दिया, वो चेक मैं कहां पे डिपॉजिट करूंगा? एचडीएफसी में। एचडीएफसी में। एचडीएफसी। तो जहां पे आपका अकाउंट होता है वहां डिपॉजिट करते हैं, जहां रिसीवर ऑफ मनी है। तो मेरा एचडीएफसी में, मैंने एचडीएफसी में डिपॉजिट कर दिया। अब एचडीएफसी वाले क्या करते होंगे, पहले तो फिजिकल क्लियरिंग होती थी कि वो चेक्स एक्चुअली जाते थे, अब स्कैनिंग होती है, तो चेक को स्कैन करके वो सबमिट कर देते हैं, तो वो क्लियरिंग के लिए जाते हैं। बोलो ना चेक अभी क्लियरिंग में है, तो वो रिपोर्ट होता है आरबीआई को, आरबीआई के पास जाता है, फिर वो कम्युनिकेट करेंगे द अदर बैंक आईसीआईसीआई। तो अब वो प्रिंट करके स्कैन करके भेज देंगे, आईसीआईसीआई वाले चेक करेंगे कि पहली चीज सबसे पहले आपके साइन मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, दूसरा आपके अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है। तो अगर ये सब चीजें ओके हो जाएंगी तो चेक क्लियर हो जाता है। मतलब समझ आया, चेक क्लियर हो गया। यस सर। तो चेक क्लियर हो गया, इसका मतलब अब आईसीआईसीआई से 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर होके आपके अकाउंट से ट्रांसफर होके मेरे पास आने हैं। यस सर। तो ऐसी हजारों ट्रांजैक्शन दिन में होती होंगी कि जहां पे आईसीआईसीआई ने एचडीएफसी को अभी 1 करोड़ देने हैं, मेरे को तो सोहेला से लेने हैं, बट टेक्निकली बैकएंड पे क्या हो रहा है, आईसीआईसीआई से ट्रांसफर हो जाएंगे एचडीएफसी के पास 1 करोड़ रुपए, फिर एचडीएफसी मेरे अकाउंट में दे देगा, यस और नो? यस सर। अब ऐसे ही मेरा अकाउंट एचडीएफसी में, मैंने तन्मय को पैसे देने थे 1 करोड़ रुपए, तन्मय का अकाउंट लेट अस अज्यूम आईसीआईसीआई में ही है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने सेम डे चेक काट के दे दिया तन्मय को, सेम डे मैंने तन्मय को चेक काट के दे दिया। अब क्या होगा, एचडीएफसी से पैसे जाने हैं आईसीआईसीआई में, यस और नो? यस सर। 1 करोड़ रुपए जाने हैं, तो आईसीआईसीआई ने एचडीएफसी को 1 करोड़ देने हैं, एचडीएफसी ने आईसीआईसीआई को 1 करोड़ देने हैं। सोहेला ने मुझे 1 करोड़ देने हैं, मैंने तन्मय को 1 करोड़ देने हैं, बट लेट अस अज्यूम मैं तन्मय को नहीं जानता। अगर जानता होता, हम तीनों एक दूसरे को जानते होते, तो सोहेला हम ये कर सकते थे कि सोहेला आपने मुझे 1 करोड़ देने हैं और मैंने तन्मय को 1 करोड़ देने हैं, तो आप डायरेक्टली दे दो। ऐसा कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? यस सर। हिसाब क्लियर हो जाता, लेकिन हम तो जानते नहीं है। अब ऐसी आईसीआईसीआई ने एचडीएफसी को देने, एचडीएफसी ने आईसीआईसीआई को देने हैं, एचडीएफसी ने हो सकता है एसबीआई को देने हो सकता है एचडीएफसी ने एसबीआई को देने हो और एसबीआई ने आईसीआईसीआई को देने हो। ऐसे इंटर बैंक ट्रांजैक्शन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शन एवरी डे। यस सर। बट एक इंडिविजुअल बैंक के लिए पॉसिबल नहीं होता ये चेक करना कि क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रही हैं इंडिविजुअल लेवल पे।
तो वो आरबीआई वो क्या करता है, वो फंक्शन आरबीआई परफॉर्म कर देता है ट्रांजैक्शनल एफिशिएंसी को, ट्रांजैक्शनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आरबीआई ये सारी ट्रांजैक्शन मॉनिटर करता है और क्लियरिंग फंक्शन परफॉर्म करता है कि जो ट्रांजैक्शन क्लियर होंगे ना, आरबीआई के पास तो सबका पैसा पड़ा ही हुआ है, तो अगर आईसीआईसीआई ने एचडीएफसी को देना है तो वो ट्रांसफर कर देगा, एचडीएफसी ने आईसीआईसीआई को देना है तो वो ट्रांजैक्शन सेट ऑफ कर देगा, किसी की भी ट्रांसफर, ये 1 करोड़ का जो इनका आपस में ट्रांजैक्शन था बिना ट्रांसफर करे ही सेट ऑफ हो सकता था। सोहेला के अकाउंट से 1 करोड़ काट देते, मेरे अकाउंट से 1 करोड़ काट देते और वो तन्मय के अकाउंट में चला जाता, और तन्मय का अकाउंट तो आईसीआईसीआई में था, तो पैसे तो घूम फिर के आईसीआईसीआई में आने थे। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. वो बिना ट्रांजैक्शन करे आईसीआईसीआई वाले अपने एंड पे ही सोहेला से तन्मय के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन वो तो तब ना जब उनको पता हो कि मैंने आगे एक और चेक काटा हुआ है, उनको तो बाद में पता चलेगा, बट पहले किसको पता चल जाता है, आरबीआई को, कि आपस में डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स की क्या ट्रांजैक्शन हुई है। तो ऐसे जो सेट ऑफ हो सकती हैं वो सिर्फ कंप्यूटर पे ट्रांसफर एंट्री हो जाती है, पैसों की मूवमेंट ही नहीं होती। जो सेट ऑफ करना पॉसिबल होता है इंटरबैंक ट्रांजैक्शन, कि पूरे दिन में जो ट्रांजैक्शन हुई, एचडीएफसी ने आईसीआईसीआई को देने हैं 50,000 करोड़, आईसीआईसीआई ने एचडीएफसी को ऐसे ट्रांजैक्शन है जो देने हैं 40,000 करोड़, तो वो आरबीआई क्या हेल्प करता है, 50,000 40,000 40,000 तो आपस में सेट ऑफ हो गए, बचे 10,000 करोड़, सिर्फ उसकी ट्रांजैक्शन कर लो। तो वो आरबीआई के पास क्योंकि सारा डेटा है तो उसके लिए कैलकुलेशन करना पॉसिबल है। पहले 24 आवर्स में होती थी क्लियरिंग, अब एवरी 2 आवर्स होती है क्लियरिंग, तो वो स्पीड बढ़ती जा रही है क्लियरिंग की। पेमेंट्स सारी की सारी जो इंटर बैंक हो रही हैं, इंडिविजुअल लेवल पे जो हो रही है, वो सारे चेक्स की क्लियरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आरबीआई की। तो क्या करता है आरबीआई, एज द सेंट्रल बैंक होल्ड्स द कैश रिजर्व्स of all the commercial banks, it becomes easier and more convenient for it to act as their clearing house। कह रहे वही तो एक सोल इंस्टीट्यूशन है जहां पे सबके अकाउंट हैं, तो उनके लिए क्लियरिंग फंक्शन परफॉर्म करना कन्वीनियंट है और वो बाकी सबके लिए काफी हेल्पफुल हो जाता है। All commercial banks have their accounts with the central bank. Therefore, the central bank can easily settle claims of various commercial banks against each other by making debit and credit entries. Debit and credit मतलब इसके अकाउंट से इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, इसके अकाउंट से इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो उनके लिए कन्वीनियंट होता है क्योंकि उनके पास सबके अकाउंट्स हैं, तो सारी ट्रांजैक्शन वो समराइज करके ट्रांजैक्शनल एफिशिएंसी क्रिएट कर सकता है। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। एज अ बैंकर्स बैंक 3 फंक्शंस थे, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एंड क्लियरिंग हाउस। एज अ सुपरवाइजर central bank regulates, controls the commercial banks. The regulation of banks may be related to their licensing, branch expansion, liquidity of assets, management, merging, winding up. The control is exercised by periodic inspection of banks and the returns filed by them. Returns, every bank has to submit their report with the आरबीआई, तो वो सुपरवाइजर का रोल भी प्ले करता है। तो आरबीआई एक्ट्स, द सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर।